हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 7 which is reverse integer. So let me give you a brief explanation of this problem, what it actually says. So it says we are given signed a 32-bit integer x, that we are working on a 32-bit system in which we are given an integer x. We have to return x with all of its digit reversed. तो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमारे पास एक 32 बिट का एक सिस्टम है जिसमें हमारे लिए एक इंटीजर वैल्यू इनपुट में दी जा रही है। हमें उस इनपुट वैल्यू को रिवर्स करके आउटपुट देना है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम लग रही है। इसके साथ ही एक इन्हें एक्सेप्शन भी दिया है कि अगर इफ द 32 बिट इंटीजर रेंज इज -2 to the power 31 to -2 to the power 31 -1, if it reaches that limit, if it bounds that limit, we have to return 0. So अगर इस रेंज के अंदर हमारा इंटीजर आता है तो हमें उसका रिवर्स करके आंसर आउटपुट में देना है। अगर इंटीजर आपका इस रेंज के बाहर चला जाता है तो हमें सिंपली 0 रिटर्न करके दे देना है। तो समझते हैं इसकी अप्रोच कैसे हम इसको और ऐसे सॉल्व करेंगे। सो पहली अप्रोच जो इस क्वेश्चन में लगेगी कि सबसे पहले किसी अगर नंबर आपको दिया है तो उसको रिवर्स कैसे किया जाए। सो देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हाउ वी कैन रिवर्स अ नंबर यूजिंग लूप्स। सो लेट मी मेक अ वेरिएबल int answer. We are going to initialize its value with 0. So let us make a while loop. while ये लूप हमें कब तक चलाना है? ये लूप हमें चलाना है जब तक हमारा जो x है वो 0 नहीं हो जाता। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ज्यादा आगे समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमारा इंटीजर दिया गया है हमें उसका लास्ट डिजिट चाहिए। लास्ट डिजिट अपन को मिलेगा और हम लोग उसको आंसर नाम के वेरिएबल में फर्स्ट नंबर पे पुट कर देंगे। तो लास्ट डिजिट जो हमें मिलेगा आंसर नाम के वेरिएबल में पुट कर दिया जाएगा। तो आपको एक ऑपरेटर के बारे में पता होगा जिसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। n% इट रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। यू नो ऑफ दिस? इट इज अ वेरी कॉमन यूज्ड symbol which is used in programming to get the modulo or the last digit of a number. So let me create a temporary variable named int digit that is only going to store the digit, only one digit, last digit and second last and third last, like that. It is not going to store the whole value of that integer. So हमने integer digit नाम का एक बना लिया। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आपको करना है कि जो आपका डिजिट है, डिजिट है उसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है लास्ट डिजिट जो हमारे x वेरिएबल में आता है। तो उसको कैसे निकालेंगे? x मॉड्यूलो 10। और ये हम करेंगे जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास आ जाएगा और डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सिर्फ लूप के पहले इटरेशन के लिए। ठीक है, तो ये डिजिट नाम के वेरिएबल में आ चुका है अपना लास्ट डिजिट। अब इसको क्या करना है? इसको हमें एक फॉर्मूले की मदद से अपने आंसर में सेव करना है। तो एक फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ। आंसर इज इक्वल टू answer multiplied by 10, answer multiplied by 10 plus digit. So this is the formula that we are going to use. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये फॉर्मूला किस लिए, बताता हूँ मैं थोड़ी देर से। आंसर इज इक्वल टू आंसर डिजिट बाय 4। तो हमने जो लास्ट डिजिट है मान लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो अपना x है उसकी लास्ट वैल्यू को भी तो हटाना है ताकि अगली बार वही सेम वैल्यू फिर से इंसर्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे x डिवाइड इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा, जो
x डिवाइड इक्वल्स टू 10। तो इससे जो लास्ट वैल्यू है वो हट जाएगी, तो अगली बार सेकंड लास्ट वैल्यू, थर्ड लास्ट वैल्यू, ऐसे करके सारी वैल्यूज आती रहेंगी। कब तक? जब तक कि x 0 नहीं हो जाता। जैसे ही x 0 होता है ये सारा लूप बंद हो जाएगा और डिजिट या फिर अपने आंसर को हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्मूले की। फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज कितनी है? फॉन्ट साइज है 11। इसको अपन 30 कर ले रहे हैं। फॉर्मूला है, पहले लिख लेते हैं। लेट्स से हमारा x जो दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, x 1 2 3 आया। अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि पहले फॉर्मूला लिखिए, आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस डिजिट ये हमारा फॉर्मूला। तो फर्स्टली आंसर की वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की थी, आंसर फर्स्टली हमारा कितना था? 0 था। ये फर्स्ट इटरेशन में था। तो जब आंसर अपना 0 है तो आंसर मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आंसर अपना 0 है। तो ये पार्ट हो गया अपना 0, ठीक है, ये पार्ट 0 हो गया। और डिजिट कितना मिल गया? उस वाइल लूप को लगाने के बाद डिजिट हमें मिल जाएगा 3। तो आंसर में ऑल ओवर क्या स्टोर हो जाएगा? आंसर में स्टोर हो जाएगा आपका, लेट मी यहाँ 1। फर्स्ट इटरेशन में अपने आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है, आंसर 3 हो गया। अब इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में अगर हम 3 रखते हैं, 3 रख दिया, लेट से 3 रख दिया, और डिजिट अगली बार डिजिट कौन सा आएगा? अगली बार डिजिट 2 आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 32। जो लास्ट डिजिट यहाँ वाला था सेकंड लास्ट, वो यहाँ होके कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। इसको फिर से हटाते हैं। अब 32 आया, तो अगले उसके लिए 1 के लिए 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। तो 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे 321, तो आंसर हो गया 321। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इसको नंबर या फिर इंटीजर को हम रिवर्स कर रहे हैं। फॉर्मूला है आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। तो ये हमारा काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। और आखिरी में हमें क्या कर देना है? इस लूप के बाद हमें आंसर को रिटर्न करा देना है। तो रिटर्न कर देंगे हम आंसर। वेरी सिंपल। if I'm going to run this code, what will I get? Probably we'll get accepted. बट आपने तो बोला था कि एक्सेप्शन केस भी हैंडल करना है, बिना उसके भी एक्सेप्ट हो गया। नहीं, ये सिर्फ रन टाइम 3 टेस्ट केस दिए हैं, उसमें बस अपना ये कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो पास हुआ है। लेकिन अगर हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने में बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, बिलियंस ऑफ टेस्ट केस हैं, उन पर अगर चलेगा तो श्योरली अपना जो कोड है वो एरर देने लगेगा, क्योंकि उन टेस्ट केस को अभी हैंडल नहीं किया है हमने। तो अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता देता हूँ कि अभी ये कोड सबमिट नहीं हुआ। तो सबमिट कैसे हुए? हमें इस चीज़ को हैंडल करना है, इतने से ज़्यादा इतने से कम ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे हो गया बता दो। हमें चेक करना है इस लूप के अंदर, हमें चेक करना है इफ चेक करना है लूप के अंदर इफ इंट, सॉरी, जो हमारा आंसर है, आंसर अगर बड़ा है किसकी? इंट मैक्स मतलब इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। इंट मैक्स डिवाइडेड बाय 10 क्यों कर रहा हूं मैं? तो डिवाइडेड बाय 10 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे हम। ये जो फॉर्मूला है आंसर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वापस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड से हम काटेंगे तो वो सेम हो जाएगा, इसलिए हम 10 के डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो
टेस्ट केस के बाहर चला, उसके लिमिट के बाहर चला जाएगा और एरर आने लगेगा। तो इसलिए ये करना पड़ेगा। और ये चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए हमें कि जो हमारा आंसर है वो लेस देन इतने से कम ही नहीं होना चाहिए। कितने से, आंसर है जो है ना वो इंट मिन से कम ही नहीं होना चाहिए, इंट मिन से कम ही नहीं होना चाहिए। तो अब अगर इतने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर देना है क्या, 0 रिटर्न हमें तुरंत ही कर देना है अगर इसके बाहर जा रही है। अगर हम इस कोड को आप सबमिट करेंगे तो हमारा कोड सबमिट हो जाएगा बिना किसी एरर के। तो चलिए देखते हैं। As you can see, some errors are going in this code. Let us try to figure out what it is. अरे सॉरी, यहाँ पे डिवाइड लगाना भूल गए, डिवाइड 10 लगाना पड़ेगा। अब अगर इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। या we've got 2 millisecond of runtime and we have beaten 38, almost 39% of the coders, and we are using 8.63 megabytes of memory for running this code. So it's a very simple code. Hope you understand in this video. अगर कोई क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है आपको इसको सॉल्व करने में, you can also ask in the comment section as well as. So this is all for this video. Thank you so much for watching this video.